શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 569 ચાલે છે. રાજહૃદયમાં પેજ નંબર 313. જે પ્રકારે અનિત્યપણું, અસારપણું, આ સંસારનું, આ એટલે વિદ્યમાન સંયોગો જે કંઈ છે તે અનિત્ય છે, કાયમ રહેવાના નથી. આપણે પણ કાયમ રહેવાના નથી. ऐसा समझ में तो आया है क्योंकि दूसरे जीव का मरण भी हम लोग ने देखा है. सब चीज छोड़कर चले जाते हैं. नाम होता है तो भी यहीं छोड़कर चले जाते हैं. संपत्ति आदि को भी छोड़कर, कुटुंब परिवार को छोड़कर, ऐसे हमारे वडील जो गए हैं, तो संसार का अनित्यपना विचार में तो आया है, समझ में आया है. फिर भी हम अपने साथ जो जो कुटुंब परिवार संयोग है, जो सब संपत्ति है, ये सब कायम रहेंगी ऐसा हम देखते हैं, मानते हैं, ऐसा हमको लगता है. इसके कारण से हमको आत्मविचार उत्पन्न नहीं होता है. तो आत्मविचार उत्पन्न करने का मुख्य साधन ये है कि जो अनित्य हमारे विचार में समझ में आए, ऐसे संयोग को अनित्य हम देखने का चालू करें. सुबह उदाहरण दिया था कि कोई संयोग होता है बेटी का, तो फिर उसमें हम वियोग देखते हैं. कोई मेहमान आते हैं तो हमारे ज्ञान में उसको हम जाते हुए देख लेते हैं. इतना दिन रहेंगे और फिर चले जाएंगे. इसका मतलब ये हुआ कि हमको ये सब पता है कैसे करना. ठीक है, इसलिए हमको पता है कि मेहमान के साथ हमारा कायमी संबंध नहीं है. और वो जब रहते हैं तो हमारे घर में जो भी प्राइवेट बात हो, कोई झगड़ा हो, तो वो सब वो टाइम पे हम एक बाजू रख लेते हैं. हाँ? क्यों ऐसा किया? कि अनित्यता का बासित हुआ, इसलिए कायम हमारे साथ रहने वाला नहीं है. देखो परिणाम में कितना फर्क आना चालू हो गया. ठीक इसी तरह हम जब घर के मेंबर, पैसा, गाड़ी, ये सब उसको अनित्य है, कायम हमारे साथ रहने वाला नहीं है और असार है. असार में उसमें कोई सारभूत नहीं है, उससे कोई मुझे सुख मिलने वाला नहीं है. क्या जो जो चीज की हमें अंदर में इच्छा होती है संसार के पदार्थ की, क्या, और उसके कारण से हम दुखी होते हैं जब तक वो चीज नहीं मिलती है, तो हमें विचारना चाहिए, विजुअलाइज करना चाहिए कि अगर वो चीज हमारे पास आ गई तो हमें क्या मिलेगा, कितना सुख मिलेगा, क्या हमारा सर्व दुख छूट जाएगा कि नहीं होगा. एक इच्छा पूरी हुई तो बाकी की अनेक इच्छाओं का क्या होगा. तो ज्यादातर लोग तो जो जो मेहनत से, प्रयास से, इच्छा कर कर जो चीज प्राप्त किया है, उसको वो भोगने के लिए उसके पास समय नहीं है, क्योंकि दूसरी दूसरी इच्छा उसको सताती है. क्या भोग तो सकता नहीं है, लेकिन फिर भी
अनेक इच्छा उत्पन्न हो गई और उसमें वापस आकुलता चालू हो जाती है। फिर वो चीज़ प्राप्त करने का हमारा प्रयत्न चालू हो जाता है। ऐसे जन्म से लेकर आज तक यही चला है हमको। अगर हम अवलोकन करें तो बचपन से लेकर आज तक क्या हुआ है ये हमें पता लग जाता है कि हमारा जीवन कैसे व्यतीत हुआ। અનિત્યપણું અને અસારપણું તે અત્યંતપણે ભાસે। અત્યંત माने सारी रीते लागे, पूरी रीते लागे। शुरुआत में तो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन जब प्रयास जारी रहता है तो फिर हमको पूरी तरह से अंदर में पता लग जाता है कि इसमें से कुछ मुझे सुख मिलने वाला नहीं है। मेरी इच्छा के अनुसार सब चीज हो दुनिया में, फिर भी मुझे सुख नहीं मिलेगा। एक कल्पना करो कि आपकी इच्छा के अनुसार सब हो जाए। कल्पना ही करनी है कि अपना क्या कोई पेमेंट तो देने का नहीं है, हाँ? कि आपकी जितनी इच्छा है वो पूरी हो जाए, ठीक है? तो क्या आपका मरण नहीं होगा? ये प्रॉब्लम चालू रहेगा। आपके कोई प्रियजन का मरण होगा तो आप तैयार हो, सब चीज आपको मिल गई, पैसा, गाड़ी, बंगला, पूरी दुनिया में जितनी चीजें सब मिल गई, हाँ? लेकिन आपका जो प्रियजन है, जिसके प्रति आपको प्रेम है, उसका मरण हो तो क्या आप दुखी नहीं होंगे? कोई रोग आए, कैंसर जैसा, तो दुखी होंगे कि नहीं? एक्सीडेंट हो गया, कहीं बाहर घूमने गए, हाँ, नई गाड़ी में, हमारी भूल नहीं है, सामने वाला भूल कर सकता है कि नहीं? हाँ, हम कितना भी ध्यान रखें और हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो ये सब हमारी इच्छा से जो सब मिला है, हाँ, तो हमको उसका जो सुख है, ये जो तकलीफ और दुख है, इसमें एडजस्ट होता है क्या इसके दोनों का? हाँ, थोड़ा दो चार चीज हम छोड़ देंगे तो ये दुख एक्सचेंज में एडजस्ट कर दो, क्विट्स कर दो, कुछ नहीं होता है। ऐसे 7 प्रकार के जो भय है, आलोक भय, परलोक भय, आरक्षा का भय, ये सब भय अंदर में हमको सताते हैं। तो हमारी इच्छा से दुनिया में सब चीज मिल भी जाए तो भी हम कभी सुखी हो सकते नहीं है। ये चक्रवर्ती का तो उदाहरण है, पूरी दुनिया का राजा, 6 खंड, इंडिया है वो 1 खंड के अंदर में आता है, 6 खंड का राजा चक्रवर्ती, हाँ, सब है उसके पास, लेकिन सब छोड़कर क्यों दीक्षा लेते हैं? ये हमें सोचना चाहिए कि वो सब चीज जो है, 96,000 रानी, एक एक रानी की 1,000 देव सेवा करे, ऐसे सर्वंट नहीं, अपने सर्वंट है वो, ऐसा नहीं, स्वर्ग में से, देवलोक में से आकर सेवा करे, मनुष्य गति में, इतना पुण्य का वैभव होता है उनका, हाँ? और एक एक रानी को एक एक महल रहता है। 96,000 रानी का 96,000 महल को क्या कहते हैं? पैलेस, 96,000 पैलेस। और भरत चक्रवर्ती को वैक्रिय शरीर है, ये हमारा जो शरीर है ना, खाने से बना है ये सब, औदारिक शरीर,
वो शरीर वैक्रिय होता है, उनको आहार होता है, निहार नहीं होता है क्या। और वो शरीर में से 96,000 शरीर बना लेते वो, और 96,000 रानी के साथ एक साथ रहते हैं। किसी को पता नहीं लगता कि किसके साथ रह रहे, सबको लगता है कि मेरे साथ रह रहे हैं। आत्मा एक, आत्मा के प्रदेश ऐसे फैलाते हैं 96,000 शरीर में। पूरी दुनिया का राजा। तो ये सब छोड़कर, नग्न होकर, दीक्षा लेकर, जंगल के अंदर में, बारिश में, धूप में, वाघ और सिंह के बीच में क्यों जाते हैं? कभी सोचा? हाँ? कि उनको यहां जो मिलता है उससे अनंत गुना वहां मिलता है, इसलिए जाते हैं। आप भी कैसे करते हो, ऐसा ही है वहां भी। उनको जो सुख आत्मा में से वहां मिलता है, क्या वो 96,000 रानी के बीच में जो सुख मिलता है, उससे अनंत गुना सुख का अनुभव वहां करते हैं, धारावाही करते हैं क्या। तो इसके लिए स्वयं दीक्षा लेते हैं, खुशी होकर लेते हैं। हाँ? और वहां जाकर फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति कर कर मोक्ष में चले जाते हैं। इतना संपत्ति संसार में एक अपने पास है क्या कि हम पागल हो गए हैं। 96,000 रानी, एक रानी में ये तो पागल हो गया। 64,000 पुत्र और 32,000 पुत्री, 96,000 वेवाई। ये स्टोरी नहीं है, ये करेक्ट है, हिस्ट्री है। प्रथमान योग पढ़िए आप। एक विवाह में तो गांडो थी जाए। आओ आओ आओ, कोई सत्संग नो टाइम है, अभी विवाह बेटी का फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। बोलो છે આટલો બધો વૈભવ, પણ એમને કોઈ સારભૂત લાગતું જ નથી, ક્યાંય રસ આવતો નથી, એવી દશા છે એમને। શું અહીંથી આત્મવિચાર ઉત્પન્ન થવાની શરૂઆત થાય છે। જ્યારે જીવ સંયોગોને અનિત્ય છે એમ જોવે છે, એમાં કોઈ સુખ મને મળવાનું જ નથી, એમાં કંઈ સાર નથી, એમ જ્યારે એને જોવાનું ચાલુ કર્યું, હા, ત્યાંથી એને આત્મવિચાર ઉત્પન્ન થવાનું ચાલુ થયું કે આ તો નકામી ચીજ છે, आत्महित करी लेवू ये ज मुख्य बात है। जब उसमें सुख नहीं है, सारभूत नहीं है, और सुख तो हमको चाहिए क्या। आपको एक चीज, एक मोबाइल चाहिए, समझो आप जो दुकान में गए वहाँ वो आइटम नहीं है, स्टॉक नहीं है, तो क्या करेंगे? समझ में आया? जब पूरे संसार में कहीं सुख नहीं है ऐसा लगा, और सुख तो चाहिए, ऐसे मुमुक्षु को फिर आत्मा में जाने का शुरुआत हो जाता है, क्योंकि सुख तो उसको चाहिए ही। सुख के कारण से वो पर पदार्थ में एकाग्र कर रहा है क्या। पर में उपयोग क्यों ठहरा है उसका? सुख प्राप्त करना है उसको। पदार्थ बदलते रहते हैं, लेकिन जो चाहिए वो तो सुख ही चाहिए, वो कॉमन फैक्टर है क्या। और उसको
लगा कि इसमें से सुख तो मिलेगा नहीं, ये मेरे पास जब रहता है तभी मुझे सुख नहीं होता है, तभी मुझे चिंता वो होती है, दुख होता है। क्या कि वो चिंता में मैं ये चीज के ऊपर भी फोकस नहीं कर सकता हूं। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा जब उसको लगता है, और उसको सुख तो अनादिकाल से चाहिए ही जीव को। सुख के लिए ये जीव ने क्या नहीं किया है। આ ફ્લાઇટમાં જાય છે ફોરેન, શેના માટે જાય છે? સુખ છે વहाँ એમ માને છે ને, નહીં તો પછી આફ્રિકામાં જઈને નિગ્રોની વચ્ચે ન રહીએ। તે એને ખબર છે કે આ ન્યુઝીલેન્ડમાં સુખ ને સ્વિટ્ઝરलैंडમાં સુખ ને, बराबर છે, ठीक है ना। तो जब फ्लाइट में जाता है तो कितना फीट फ्लाइट ऊपर है? हाँ, वाह, करेक्ट, 36,000 फीट ऊपर। कितना रिस्क, किसके ऊपर विश्वास? पायलट के ऊपर, जो पगार लेता है। हाँ हाँ, करता है ना विश्वास। हाँ, पैसा देकर विश्वास करता है। यहाँ तो पैसा देने का नहीं, फिर भी विश्वास नहीं करता है। एक भूल कर ली पायलट ने, वो भी आदमी है ना, अपने जैसा ही है कि नहीं वो, कि वो दूसरे प्लेनेट से आया है। हमारे में से ही कोई पायलट बनता है ना। हम भूल नहीं करते क्या? गाड़ी चलाते तो एक्सीडेंट नहीं करते क्या? तो वो भी एक भूल किया तो आपका एक बोन है ना, वो ढूंढने में मिलने वाला नहीं है। एक बोन हड्डी भी एक नहीं मिलेगी। हाँ, है ना। वो इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? ये सबको पता है ना। नहीं पता है तो वो स्टार्टिंग में वो याद कराती है, ये 2 दरवाजा है। શું કહે છે એ? શું કહે છે ખબર છે ને? तेरे को पता है कि नहीं? क्या क्या कहती है वो? और क्या होना अब? हाँ, हाँ, पहले बाजू वालों को नहीं बना। हाँ, फिर इमरजेंसी एग्जिट। हाँ, तो पहले से आपको रेडी करते हैं ना। हाँ? लेकिन हम वो टाइम में क्या करते हैं? मोबाइल में हाँ, किसी से बात करने लग जाता है, कोई म्यूजिक सुनने में लग जाता है, जैसा कि कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा हम कोशिश कर रहे हैं। ऐसा भी बोलते हैं, उसी की पेटी को कस के ठीक है ना। कितना बड़ा रिस्क लिया, किसके लिए लिया, ये हमारा प्रश्न है। देखो, सुख के लिए जीव ने क्या क्या नहीं किया है। इतना बड़ा रिस्क लिया, फिर वहां जाए, પછી આવે 15-20 દિવસ પછી થાકેલો ધોયેલ મૂળા જેવો। હા, 4 દી બધું કે આમ હતું ને ઓમ હતું, પછી પાછો ફૂસ થઈને બેસી જાય। हाँ, सब गया, फिर वापस प्लानिंग चालू होता, हवे क्या जाऊँ छे। हाँ, क्योंकि उसको कुछ सुख मिलता ही नहीं है, तो और जगह से वो फिर सुख लेना चाहता है। ना ना, આપણે अमेरिका जाए तो બહુ फाइन છે, બહુ फाइन છે। ऐसे ट्रायल एंड एरर चलता है उसका। किसके लिए? सुख के लिए। कितना रिस्क
देख लो आप क्या, और वो भी नौकरी करने वाले पर, उसको भी कोई दूसरा एयरलाइन 25% ज्यादा सैलरी दे तो वो इसको छोड़कर वहां चला जाएगा, उसका कोई लॉयल्टी भी नहीं है, तो हाँ कमर्शियल है वो, लेकिन हमको कितना विश्वास है। यहां ज्ञानी को आपसे कुछ नहीं चाहिए, और वो जब मार्ग बता दे तो आपको उसमें लगता है कि मैं कैसे ये सब छोड़ूं, घर कुटुंब परिवार ये सब कितना, फिर व्यापार बिगड़ जाएगा तो, घर में झगड़ा हो जाएगा तो, हाँ ऐसा हो जाएगा तो, वैसा हो जाएगा तो, नो नो आई डोंट वांट टू डू आत्मज्ञान। देखो या तो जो रिस्क लेता है ना उसका काम है क्या, लेकिन ये रिस्क है, कैलकुलेटेड रिस्क है। पहले चेक करते हैं कि जो हमें ये बता रहे हैं वो स्वयं सुख की प्राप्ति कर कर बता रहे हैं, तो हमारा रिस्क नहीं है क्या, तो वो जैसे प्राप्त किया है वैसे हम भी प्राप्त कर देंगे और हम भी सुखी हो जाएंगे। तो ये कैलकुलेटेड रिस्क हुआ, ब्लाइंड रिस्क नहीं। अभी विषय बदलने वाला है, अभी ज्ञान दशा का विषय चालू हो रहा है। कृपालुदेव अपनी बात करेंगे, देखो હવે પોતાની વાત કરે છે, પેલા મુમુક્ષુને માટે બધી વાત કરી, હવે પોતાની વાત કરે છે કે હવે આ ઉપાધિ કાર્યથી છૂટવાની વિશેષ વિશેષ આરતી થયા કરે છે। स्वयं व्यापार करते थे, પોતે તો જ્ઞાન દશામાં આવી ગયા છે તો પણ કહે છે કે આ ઉપાધિ કાર્ય છે, એટલે વ્યવસાય કાર્યથી છૂટવા માટે વધુ ને વધુ વિશેષ વિશેષ આરતી થયા કરે છે, તીવ્ર ઈચ્છા થયા કરે છે, એ આનાથી છૂટી જાઓ, મારે નથી કરવું બિઝનેસ। कितनी उम्र है? 28 साल। व्यापार दमदोकार चल रहा है, दमदोकार में हाँ, एक टाइम में वो सुपर रिच है कृपालुदेव, इतनी संपत्ति, जिसमें भी हाथ लगाए वो काम एकदम नंबर 1 पोजीशन में आ जाता था। एक्सपोर्ट भी करते थे, इंपोर्ट भी करते थे, कमीशन एजेंट भी थे, सब काम में उनका कनेक्शन था, और बहुत ईमानदार है ऐसी उनकी प्रसिद्धि थी। देखो वो इतना फेम, इतना पैसा, फिर भी कहते हैं कि हमको इससे छूट जाना है, हमको नहीं करना है। પોતે 4 વર્ષ થયા જ્ઞાન દશામાં આવ્યા છે, ये 28 साल का है ना, तो 24 साल में आत्मज्ञान हुआ, उसके बाद 4 साल के बाद ये पत्र चल रहा है। क्यों? ઉપાધિ કાર્યથી છૂટવાની વિશેષ વિશેષ વધારે ને વધારે આરતી થયા કરે છે, તીવ્ર ઈચ્છા થાય છે કે આનાથી છૂટી જાય, હવે આ નકામું કામ કરું છું, હું કેમ કરું છું આ બધું। જેમ બને તેમ જલ્દી નિવૃત્તિ લઈ લેવી જોઈએ। हम लोग ने सोचा है कि कब रिटायर होने का, यहाँ कहते हैं कि जल्दी इससे हमें छूट जाना चाहिए।
જેને સમયની કિંમત નથી એ સમય બગાડતા હોય છે। શું अज्ञानी क्या करता है कि डे टू डे एक्टिविटी में क्या संसारिक कार्य में अपना समय बर्बाद कर रहा है। क्या आप पोते जंखे छे निवृत्ति ने, क्या सब कार्य को छोड़कर एक ही अपने आत्म कार्य में हमें लगना है। आत्मज्ञान हो गया है फिर भी ऐसा भाव आ रहा है। आवा महापुरुष छे एने निवृत्तिनी झंखना थाय छे। झंखना माने तीव्र इच्छा एकदम। त्यारे तो हाल जेने सहजे निवृत्ति पूर्वना पुण्यना उदयने लीधे छे ए समय वेडफे छे। घणाने एवुं छे के बैंक बेलेंस छे, ऑलरेडी काम करवानी जरूर नहीं एवी स्थिति में आवी गया छे, काम करता भी नहीं, रिटायर्ड ऑलरेडी छे। तो ये शू करे छे आखो दिवस समय ने वेडफे छे के छे। कोई ने कोई कार्य में पोतानो समय व्यतीत करे छे। अथवा धर्मनु पण कोई प्रवेश कर्यो होय तो एमां पण ऊपर ऊपर चाले छे। अंदर में ऊंडाण में जईने मारे आ काम पूरू करवू छे एवी भावना थी, दृढ़ता थी ए निवृत्तिनो जे समय छे एनो उपयोग नहीं करता। समझाय? जाने के मरवानी राह जोईने बैठा छे। शुं शेनी राह जोए छे? गमे त्यारे मरण आवशे त्यारे बधुं छोड़ीने वयो जशे। आवुं छे बधुं। एने काई खबर नथी के मारो कीमती समय हूँ क्या बगाड़ू छू। समझे? मनुष्य भाव अने एमां बी एक एक सेकंड नी किंमत छे। एमां दिवसों ने वर्षों ने महीनाओं आम ने आम वेड़फी नाखे छे। अने छूटवा विना जो कई पण काळ जाय छे तो आ जीवनु शिथिलपणुं ज छे एम लागे छे अथवा आवो निश्चय रहे छे। शुं कहे छे के हजी मने इच्छा तो छे आ वेपार आदि ने छोड़वानी। इच्छा तो बहुत टाइम से है, आज कहीं चालू नहीं हुई है क्या, लेकिन इतना टाइम क्यों चला गया? इच्छा हुई तो अभी तक छोड़ा क्यों नहीं है? समझे? सुकेश इच्छा हुई तो इतना टाइम हम क्यों व्यापार में स्टिल अभी भी है, क्यों छोड़ा नहीं है? छूट्या विना जे पण काळ जाय छे, जे पण टाइम गयो ए मारा जीवनु शिथिलपणुं छे, मारो दोष छे एम के छे कृपालु। एटले हूँ अहींया बैठो छू, ज्ञान दशा छे तो एवी रीते पोतानो दोष विचारे छे। नहीतर अरे केम आ न छूटे, मने इच्छा छे, मने रस नथी, आमां कांई सुख छे एवी कल्पना नथी, तो पछी केम आ छूटतुं नथी? हूँ केम छोड़तो नथी आने? एम पोताने पोते अंदरमां कहे छे। ए वात एमणे लखी नाखी छे सौभागभाईने के मारा अंदरमां आम चाले छे विचार। महापुरुषोए, मारा करता पराक्रमी पुरुषोए, महापुरुष हो गए भूतकाल में, क्या तीर्थंकर आदि बधु छोड़ी दीधु।
दीक्षा लेकर राजपाट रानी सब छोड़कर जंगल में चले गए। मारे केम छूटतुं नहीं? मारी ज स्थिरता है, मारी ज ढीलप है। शू ए नक्की बात है। एवो निश्चय है અને નિશ્ચય એવો ચાલુ રહે છે। જનકાદિ ઉપાધિમાં રહ્યા છતાં આત્મ સ્વભાવમાં વસતા હતા એવા અવલંબન પ્રત્યે ક્યારે બુદ્ધિ થતી નથી। इतिहास में क्या है, एक जनक विदेही है। जनक सीताजी के पिताजी जनक थे। विदेही देह है, शरीर है, लेकिन शरीर रहित है वो, तो उसका नाम विदेही डाल दिया, जनक विदेही। क्या ये बात एमणे बहु सरस करी कि मुमुक्षु जीव कथा नियोग वाँचीने आवी भूल करे छे। कई भूल करे छे कि ज्ञानी रामचंद्र जी ए 70,000 वर्ष राज कर्યું। ज्ञान दशा में एमने जे 70,000 वर्ष एमने राज कर्યું। शू एमना राज्यकाल 70,000 वर्षनो छे। कितना? 17,000, नॉट 17 years। हाँ। ये काल में आयुष्य मोटा था ने, तो चौथे आने की बात है, तो आयुष्य तो लाखों साल का होगा। अने एमना ससरा जनक राजा जनक विदेही कहवाना, सीताजी के पिताजी एना ससरा देह छता विदेही दशा में रहता था। मनुष्य बहु था, शरीर था क्या, लेकिन उससे अंदर में भिन्न रहते थे, ज्ञानी थे। राजनी उथल पाथल थाय, राजा थे तो कोई कितने प्रॉब्लम आए राज्य में, एनी कई असर थाय नहीं। देहनी उथल पाथल थाय एनी पण कई असर थाय नहीं। तो कहे राजपाट में रहा छता आत्म स्वभाव में रहता। देखाय छे कि आ राज में रहे छे, पण पोते अंदर में आत्म स्वभाव में रहे छे। मारे एवा कोई दृष्टांतનું अवलंबन नहीं लेवू। देखो, तो मैं भी आत्म स्वभाव में हूं और मैं भी बाहर में व्यापार करता हूं। हाँ, वो भी करते थे, लेकिन ये उदाहरण मुझे नहीं लेना है। भले प्रथमानी योग में आया, भले जनक विदेही का बहुत बहुमान हुआ है, लेकिन मुझे वो काम नहीं करना है। मारे एवा दृष्टांतનો आधार लेवो नहीं। आ तो मुमुक्षु होय अने अवलंबन लिए कि देखो आम तो चक्रवर्ती छे, एने केटला बधा पैसा छे, केटलो परिग्रह छे। हाँ, आपणे क्या एटलो छे? पड़ता है ना जब प्रथमा योग अज्ञानी, आटला बधा 96,000 रानी, हमको एक रानी, 96,000 पुत्र पुत्री, हमारे तो एक और दो ही है। हाँ, कंपेयर करें, मेरे पास तो क्या लाखों करोड़ों है, उनके पास तो कितनी बड़ी संपत्ति है, घणो परिग्रह है। आपणे तो हजी लाख करोड़ ज थया छे। आपणा करता मोटा परिग्रह ज्ञानीओने छे हता। शुं एटले आपणने कई वांधो आमांथी शुं एने काढ्युं?
जैसे ज्ञानी को इतना परिग्रह था तो उसके सामने हमारे पास कुछ नहीं है, तो थोड़ा बड़े डबल हो तो भी कुछ नहीं है, तो भले हो, बराबर ने? એમાં કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી કે એમને નથી તો અમને નથી કે એવું અવલંબન લેવા માટે પ્રથમાનિયોગમાં આ વાત નથી કરી. વાત તો કરી છે આ બધી, એમના વૈભવની વાત કરી છે શું, પણ એનો આધાર લઈને આપણે પરિગ્રહ વધારી એના માટે નથી કીધું. આ છે ને, આપણને તો કીધું આરામ અને પરિગ્રહનું અલ્પત્વ કરવાનું તો આવી ગયું આપણને. હા, પહેલા જ આવી ગયું ને. હા, તો પછી આપણને શું કામ કન્ફ્યુઝ કરે છે આવી વાત કરીને? हाँ, बताना है. देखो इसके बीच में इनको कोई असर नहीं हो रही है, तुमको तो थोड़ी चीज में असर हो रही है. एक चीज थोड़ी कम ज्यादा हो गई तो तुम हिल जाते हो. इनने काई નથી થતું. એટલે તારે પરિગ્રહનો સંક્ષેપ કરવો જોઈએ, કેમ કે તને બહુ અસર થાય છે. એમને ગમે તેટલો પુણ્યથી પરિગ્રહ આવે, એમને કાંઈ ફરક, બધું ધૂળ લાગે છે અને કાંઈ ફરક જ નથી પડતો. શું એવી દશા મુમુક્ષુની નથી. જરા પણ પરિગ્રહ આવે તો એનો રસ એકદમ વધી જાય છે. હા, ફર્નિચર બનાવ્યું હોય નવું તો શું કરવાનું પછી? પાર્ટી ઘરમાં. હા, બધાને બોલાવો. આ છે ને આટલા નથી, આ છે ને ઇમ્પોર્ટેડ છે. હા, રસ કેટલો છે જો. પોતે જે કરે એ બીજાને દેખાડવું છે અને બધા વખાણ કરે. ઓહો વાહ, શું બનાવ્યું છે, અફલાતૂન. કેવું પડે હો આ તમારું તો. કેટલો રસ અંદરમાં આવે. તારી ભૌતિક સાધનોની રુચિ, ભોગવા યોગ્ય સાધનોની તારી રુચિ અને ભૌતિક સુખના પોષણ માટે રુચિ વધે એ માટે પ્રથમાનિયોગમાં આ વાત નથી કરી કે છે. આ ઇતિહાસ નથી બતાવ્યો એના માટે અમે શું, પણ એ તો એમના કોઈ અલૌકિક પુરુષાર્થને દર્શાવવા માટે આ બધી વાત કરી છે. કેવો પુરુષાર્થ છે જો, એમને આટલું બધું છે તો એમને કાંઈ અસર જ નથી થતી. અને આપણી પાસે થોડુંક વસ્તુ આમ તેમ થઈ જાય તો આપણે તો હલી ગયા, જાણે કે શું થઈ ગયું. ઈ બતાવવું છે. ઈ કાળે એમનો જે પુરુષાર્થ છે એ બતાવો છે, એમનો જે વૈરાગ્ય છે એ અમારે બતાવવો છે. જગતના સુખની રુચિ પોષવા માટે વાત નથી કરી. એટલે એમ કહે છે કે એવા અવલંબન પ્રત્યે ક્યારેય બુદ્ધિ થતી નથી. ક્યારે પણ અમને આવો વિચાર જ નથી આવતો કે જનક વિદેહી રાજ કરતા હતા, અંદરમાં તો આત્મામાં વસતા હતા, એવો ક્યારે પણ અમને વિચાર આવતો નથી. અમે એનો આધાર ક્યારે પણ લેતા નથી. તો અમે શું કરીએ છીએ કે શ્રીજીન જેવા જન્મ ત્યાગી, આ તીર્થંકર દેવ છે એ તો જન્મ ત્યાગી કહેવામાં આવે છે, જન્મથી જ ત્યાગી છે એમ કહેવામાં આવે છે. 3 જ્ઞાન લઈને આવ્યા છે. જ્ઞાની પાસે મતિ જ્ઞાન છે, સમ્યક, અને સમ્યક શ્રુત જ્ઞાન છે. અજ્ઞાની પાસે
કુમતિ અને કુશ્રુત જ્ઞાન છે, બે જ્ઞાન. જ્ઞાની પાસે પણ આમને હજી એક એક્સ્ટ્રા જ્ઞાન છે, અવધિ જ્ઞાન છે એમની પાસે. શું અવધિ જ્ઞાન? શું? 3 જ્ઞાન લઈને આવ્યા છે. સમ્યક દર્શન પણ शायिक सम्यक दर्शन है. पंचमारा में जो भी सम्यक दर्शन होता है वो शायिक नहीं होता है. क्या? जो गिर सकता है ऐसा सम्यक तो पंचमारा में होता है. गिरेगा ऐसा नहीं, छूट सकता है और वापिस वो अज्ञानी बन सकता है. ऐसा सम्यक दर्शन पंचमारा में हो रहा है अभी हाल. क्योंकि शायिक सम्यक दर्शन है कभी गिरता ही नहीं, क्षय हो गया. दर्शन मोह कर्म का नाश कर दिया. क्या? कायम के लिए नाश हो गया. वो केवड़ी भगवान के पाद मूल में होता है. क्या? शायिक सम्यक दर्शन. संसार काल જેટલો જાય છે એમાં એમને જન્મ ત્યાગી ગણવામાં આવે. જેટલો ટાઈમ આયુષ્ય છે तीर्थंकर का, हाँ, उनको उतना काल में त्यागी कहने में आता है. जन्म से ही त्यागी है. ऐसी दशा होने पर भी ये पण दीक्षा लईने छोड़ी निकली गया. लो, ये पण जंगल में गया. जन्म त्यागी गैरंटीड ईज बबे मोक्ष में जवाना छे. हाँ, छेल्लू शरीर छे. 100% गैरंटी है. एमने खबर है कि ये केवल ज्ञान लेवाना है अने मोक्ष में जवाना है. तो पण ए बधु छोड़ीने चाल्या जाय छे. दीक्षा लईने बधु छोड़ीने चाली निकळ्या. एमणे पण सरवाळो आ मार्यो के छोड़ो आने, नहीतर तो ये संसार में त्यागी जेवा ज हता. जन्म त्यागी छे ने, पण छोड़ीने चाली निकळ्या. एवा भयना हेतुरूप उपाधि योग छे. आजे संसारनी प्रवृत्ति छे, पछी व्यवसायनी हो, जॉबनी हो, गमे ते प्रवृत्ति संसारनी छे, ई भयनुं कारण छे. एमने पण ज्ञानी ने पण कृपाळुदेव एम कहे कि अमने भयनुं कारण छे. बोलो. एवा भयना कारणरूप उपाधि योगनी निवृत्ति आ पामर जीव करता करता काल व्यतीत करशे तो आश्रय थशे. एवो भय जीवना उपयोग प्रत्ये प्रवर्ते छे. केम के एम ज कर्तव्य छे. पोतानी वात करे छे. शुं के छे कि अमे जे वेपार करीए छीए तो अमने भय लागे छे. कि अमारू अकल्याण तो नहीं थाय, अमारू आत्मज्ञान तो छूटी नहीं जाए. आ राग द्वेषना जे परिणाम थई रह्या छे यहाँ शुं पोते पोताना भूतकाळ ने ख्याल में ले छे. कृपाळुदेव को जाति स्मरण ज्ञान है. जाति स्मरण ज्ञान माने क्या? अपना, दूसरे का नहीं. अपना पूर्व भव, उसका पहले का भव, उसके पहले का भव, ऐसे अनेक भव का
जैसे कल की बात आपको याद है ना, वैसे वो सब याद रहता है। कल की बात आपको कितनी स्पष्ट याद रहती है? આ 2-4 દિવસ પહેલા જયંતભાઈને આમ થઈ ગયું તો યાદ છે કે બધા ભૂલી ગયા? બધું યાદ છે ને? ગુમડું પહેલા મોટું થયું, પછી શેક કર્યો, પછી ઘીટું, બધું યાદ છે કે નહીં? एकदम स्पष्ट क्लियर છે ને? कितना क्लैरिटी है? उतना पूर्व भव का, उसके पहले के भव का ज्ञान उनको होता है जाति स्मरण ज्ञान में। बोलो, बेनश्री को भी था जाति स्मरण ज्ञान, 9 भव का था। कितना भव का होता है जाति स्मरण ज्ञान, मालूम है आपको? जितने भव में मन है ना, उतने भव तक होगा। जो भव में मन नहीं है, वो भव में जाति स्मरण ज्ञान तब तक कट हो जाएगा वहां। हाँ, मनुष्य में भी मन होता है, तिर्यंस गति में भी मन होता है, गाय भैंस सबको मन है, वाघ सिंह बधाने मन है, स्वर्ग में देवों को भी मन है, नारकी को भी मन है। एकेंद्री से लेकर पंचेंद्री जीव होते हैं ना तिर्यंस के, उनको मन नहीं रहता। पंचेंद्री में 2 भाग होता है, एक पंचेंद्री मन वाला, एक पंचेंद्री मन बिना। हाँ? जैसे तिर्यंस में 2 प्रकारना देडका थाय छे। શું? એક જે માતાના પેટમાંથી જન્મે છે એને મન છે, જે વરસાદ આવે ત્યારે અવાજ કર્યા કરે છે એ વરસાદમાંથી જન્મ્યા છે, એમને મન નથી। દેડકા મને ફ્રોગ, એ સમૂર્છન કહેવાય એને જન્મ। શું? વરસાદના પાણીમાં એવી રીતે એ જન્મે છે, એનો જન્મ એવી રીતે થાય। એને 5 ઇન્દ્રિય છે પણ મન નથી એને સમ્યક દર્શન ન થાય। પણ જે દેડકા માના પેટમાંથી જન્મેલા છે એ બધાને સમ્યક દર્શન થઈ શકે, समझे? ऐसे मनुष्य में भी 5 इंद्रिय वाले होते मन के बिना, ऐसा शास्त्र में लिखा है। 5 इंद्रिय है, मन नहीं है। ऐसे तिर्यंस का जैसा 5 इंद्रिय है, मन नहीं। तो अपना विषय क्या चल रहा है? जब तक मन है तब तक ज्ञान जाति स्मरण ज्ञान होता है। तो जाति स्मरण ज्ञान में उनको पूर्व काल में ख्याल आया है। क्या? પોતે પોતાના ભૂતકાળને ખ્યાલમાં લે છે કે આ જીવ જો આ રીતે આગળ વધે તો પાછું અશ્રેય એટલે અકલ્યાણ, અકલ્યાણ એટલે મિથ્યા જ્ઞાન, મિથ્યાત્વ તથા વાર નહીં લાગે। કેમ કે પૂર્વે પડી ગયા છે, એ જાતિ સ્મરણથી ખબર પડે છે અમને। પૂર્વમાં આત્મજ્ઞાન થયું હતું, મુનિ દશા આવી હતી, શ્રેણી માંડી હતી એમને 8મે ગુણસ્થાને, આત્માની લીનતા કરી હતી એવી। 11મા ગુણસ્થાન સુધી ગયા અને ત્યાંથી પાછા પડ્યા છે। આવી દશા એમને ભૂતકાળમાં થઈ છે, એ એમને ખ્યાલ આવે છે। શું? એટલે કે મારે આ વેપારમાં રહેવું જ નથી, મારે તો હવે આત્મસાધના જ કરવી છે, એવો ભય છે એમને। એક અવતારી છે અને ભય છે। આપણને અનંત ભવ છે તો કાંઈ ભય જ નથી। બોલો કેવી દશા છે, જો છે ભય કાંઈ ડર નથી। હવે ફરીને એ ભૂલ કરવી નથી। એક ભૂલ થઈ પણ હવે એ રિપીટ ન થવી જોઈએ। કેટલી વિચારણા, ઊંડી વિચારણા છે જ્ઞાનીની। પોતાની સાધના વિશે એમને બહુ ઊંડી વિચારણા છે। જો કેટલું વિચારેલું છે એમને।
તીર્થંકર જેવા શ્રીજીન થઈ ગયો ટાઈમ 10 મિનિટ. જન્મત્યાગી પણ છોડીને ચાલી નીકળ્યા. જે સંસારને એણે તિલાંજલિ આપી દીધી એવા ભયના હેતુરૂપ ઉપાધિ યોગની નિવૃત્તિ લેતા પહેલા આ જીવ કાળ વ્યતીત કરશે. તો એ કેવો જીવ છે? પામર ગણ્યો છે. પોતાને કહે છે હું તો પામર છું, હું પુરુષાર્થ કરીને આ છોડી નથી દેતો, હજી કેમ આ ચાલુ રાખું છું? હું પામર છું. આ પામર જીવ કરતા કરતા કાળ વ્યતીત કરશે તો અશ્રેય થશે અને નુકસાન થશે. શું? મારું કલ્યાણ છૂટી જશે. એવા ભય જીવના ઉપયોગ પ્રત્યે પ્રવર્તે છે. આ ખાલી વિચાર નથી એમને, એવો ભય ચાલુ છે એમને પ્રવૃત્તિ કરતા. સમજાય છે કે નહીં? કે એમના ઉપયોગમાં ભય ચાલુ છે એમ કે છે. મારું કલ્યાણ છૂટી જશે એવો ભય જીવના ઉપયોગ પ્રત્યે પ્રવર્તે છે, પરિણમે છે. ભયરૂપ પરિણમન થઈ રહ્યું છે. ભયનો વિચાર નથી. જેમ માણસ ભયભીત હોય તો એ પરિણમન કરે ભયમાં, ડરમાં. હા, અને બીજો એમ કે એનો વિચાર કરે કે આ ડરમાં છે. दूसरा उसको देखकर ये बहुत डर में है, वो विचार करता है और वो डरता है. डर में आना और डर का विचार कर दोनों फर्क आपको समझ में आना चाहिए. तो कृपाणु देव डर रहे हैं. કેવી દશા છે જો. આ એક ભવતારીના બધા લક્ષણ છે એમના. શીઘ્ર મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરવાના લક્ષણ છે. એટલી અને પોતાના શિષ્યને બધું ખોલીને કહે છે અને પાછું રાઇટિંગમાં આપે છે. આપણે તો કહી દઈએ કે હું ક્યાં બોલ્યો હતો. રાઇટિંગ કે હું પામર છું, તમે મને ભલે પરમેશ્વર સમજો પણ હું છું પામર. કેમ હું આ પુરુષાર્થ કરીને નીકળી નથી જતો આમાંથી? બોલો. કાપતા જ એ જ ભય એટલે કાપે. જે ભયમાં જે હોય ને એને અંદરમાં કંપારી આવતી હોય, એનું લક્ષણ જ છે. ભય એમાં કાંપતું હોય. આમ બહુ ભય આવે તો ધ્રુજવા માંડે આમ. એવા ભય રાખીને હું દુકાનમાં બેઠો છું. બેઠો છું પણ ભયથી બેઠો છું. તમને દેખાય છે કે હું બેઠો છું પણ મારા અંદરમાં ભય છે. શું? નિર્ભય થઈને નિશ્ચિત થઈને દુકાનમાં બેઠો નથી. હા, મને કાંઈ ડર નથી એ પ્રકારે હું નથી બેઠો. નિશ્ચિત મને તો આત્મજ્ઞાન થઈ ગયું છે, મારે શું પ્રોબ્લેમ? નિશ્ચિત નથી એમ કે નહીં થઈ ગયું તો એનાથી આગળની દશા કેમ નથી આવી? આવા જીવનું 34 વર્ષનું આયુષ્ય હતું ફક્ત. 13 से 2 साल कम ना कि नहीं? तो बोला था कल 36. इसमें कितना 34 साल में कितना विशाल बोध इन्होंने, कितने पत्र 950 पत्र लिखे हैं. कितना सेवक्षम, कितने लोग का हित में कारणभूत हुए. ऐसा जीव का अगर आयुष्य बड़ा होता 50 साल
तो मुनि हो जाते। એમનું આયુષ્ય પૂરું થઈ ગયું, પણ એ વખતે એમના ભાવો કેવા પ્રકારના છે એ અહીંયા બતાવ્યું છે. ઉપયોગ प्रत्यय प्रवर्ते છે. भाई आ जीवनो जे उपयोग છે, उपयोग जानने का कार्य जिसमें हो रहा है उसको उपयोग कहते हैं. એમાં ભય ઉભો રાખ્યો છે, કેમ કે એમ જ કરવા લાયક છે, એમ જ હોવું જોઈએ, બેફિકર થઈને નહીં બેસવું જોઈએ, કે અમને કાંઈ વાંધો નહીં આવે. હા, એમ કરવા જેવું નથી. જરાય પણ નિશ્ચિત અને નિર્ભય રહેવા જેવું નથી. જ્ઞાની પોતે નથી રહેતા તો મુમુક્ષુ માટે શું છે કે એને બેફિકર રહેવા જેવું નથી. ગમે ત્યારે એનું પતન થઈ શકે, માર્ગથી દૂર થઈ શકે. જો આમને એટલે કૃપાળુદેવને આ પરિણામ છે તો મુમુક્ષુના પરિણામ કેટલા તીવ્ર હોવા જોઈએ? શું બીજા જ્ઞાનીના પણ કેવા પરિણામ હોવા જોઈએ? શું આવા તો કોઈ એક હજારો લાખોમાં આવું કોઈ જ્ઞાની હોય શું જેની અંદરમાં આ પ્રકારનો વૈરાગ્ય હોય. એ તો બીજા જ્ઞાનીઓને પણ બોધરૂપ છે કે હું શું કરું છું, મારા અંદરમાં પરિણામમાં શું થઈ રહ્યું છે, અને આમના પરિણામમાં કમ્પેર કરીને જોઉં તો હું ક્યાં ઊભો છું. અને મુમુક્ષુ માટે તો એકદમ બોધરૂપ છે કે બેફિકર તારે નિશ્ચિત રહેવા જેવું નથી. कम से कम अगर जीवन में कुछ करना है, आई वॉन्ट टू डू मिनिमम देन व्हाट आई शुड डू. अगर आप पूछो आत्मज्ञान उससे कुछ कम नहीं. જો આમને આ પરિણામ છે તો મુમુક્ષુના પરિણામ કેટલા તીવ્ર હોવા જોઈએ. ઘણી એમની શક્તિ આવી ગયા પછી આવી વાત કરે છે. સ્વાનુભવ વારંવાર થાય છે અને આત્મામાં જે શુદ્ધતા છે એ શક્તિ છે. એમાં પરિણામનું બળ છે ને, આપણે આવી ગયું ને પેલા દિવસોમાં શુભ અશુભ ભાવમાં એ પરિણામમાં એનું બળ છે અને શુદ્ધ પરિણામમાં એનું બળ એના પરિણામમાં છે. શું અહીંયા શક્તિ કે છે તો એ વાત કેવી છે? હમણાં આત્માની શક્તિ તો બધાની સરખી છે. ઘણી એમની શક્તિ આવી ગઈ છે, પ્રગટ થઈ ગઈ છે. શું એક અવતારી છે, ઘણું સામર્થ આવી ગયું છે, ભરોસો છતાં પરિણામનો ભરોસો નથી. ગમે ત્યારે અશ્રય થઈ જાય, અકલ્યાણ થઈ જાય. એ પ્રાપ્ત પરિણામનો ભરોસો નથી. આશ્રય સ્વરૂપનો લેવો છે, પરિણામનો આશ્રય લેવો નથી. કે આટલી તો મને શુદ્ધતા થઈ, હા આટલું તો અતિન્દ્રિય જ્ઞાન ને આનંદ મને વર્તે છે, એનો અવલંબન લેવા જેવું નથી કે છે. એ વાત એમને સ્પષ્ટ આવે છે. ટાઈમ થઈ ગયો.